जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा, ओमनी किंग बीरस और चांपा को 2 दिन के अंदर एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढने का ऑर्डर देता है और अगर वो लोग एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं ढूंढ पाए तो उनका यूनिवर्स इरेज हो जाएगा और फिर गोकू और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से मना कर देते हैं। तभी फ्रीजा बीरस और चांपा का ऑफर एक्सेप्ट करके बन जाता है नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जस्ट एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम बुल्मा को देखते हैं जो कि कहीं आई रहती है। वो एक डिवाइस को निकालती है ताकि वो पता कर सके कि वो कहाँ पर है, पर वो डिवाइस काम नहीं करता है। इस पे बुल्मा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कैसे न कैसे करके अंदर चली जाती है। अंदर वो एक बड़े मशीन को देखती है। उस मशीन को देख के बुल्मा कहती है ये तो अर्थ की टेक्नोलॉजी है और ऐसा लग रहा है इस मशीन को पावर या किसी और यूज के लिए बनाया है और शायद काबा इसके बारे में कुछ जानता होगा। बुल्मा उस मशीन को चेक करती ही रहती है। तभी वेजिटा का कॉल आता है। वेजिटा बुल्मा को बताता है कि वो अर्थ पे जा रहा है। तब बुल्मा कहती है ठीक है और मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट करके बेस पे चली जाऊंगी और हाँ, तुम ट्रंक्स को हेलो बोलना मत भूलना। और फिर बुल्मा कॉल कट कर देती है और फिर वेजिटा अर्थ की तरफ जाता रहता है। वो किसी को कहता है फिर से किसी मुसीबत में मत पड़ जाना हमेशा की तरह। तभी एक गार्ड आके वेजिटा से कहता है किंग वेजिटा, हम आपका कंट्रोल रूम में इंतजार कर रहे हैं। और फिर वेजिटा कंट्रोल रूम में आ जाता है और कहता है किस वजह से हमें अर्थ पे बुलाया जा रहा है। ये सुन के काबा कहता है अगर उन्हें आपकी जरूरत पड़ी है तो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। फिर वेजिटा कहता है हाँ ठीक है, जो भी हो, जितना जल्दी हम पहुंचेंगे उतना जल्दी काम खत्म करके आ जाएंगे, इसलिए स्पीड बढ़ाओ। और फिर अर्थ पे हम गोकू को देखते हैं। वो कहता है चलो ठीक है, देखते हैं ऊँट के खाने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो गोकू जिस शख्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था वो ऊँट था, लेकिन अभी पीछे से एक डायनासोर गोकू पे अटैक करने वाला रहता है, लेकिन गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके उससे बच जाता है और वो डायनासोर गिर जाता है। और फिर हम एक घर को देखते हैं जहाँ ऊब सोता रहता है। फिर वहाँ गोकू आता है। तभी ऊब नींद से जाग जाता है और गोकू को देख के कहता है मास्टर क्या हुआ। फिर गोकू हंस के कहता है तो आखिरकार तुम्हारी आंखें खुल ही गई, तो फिर चलो लंच तैयार है। तभी ऊब कहता है लेकिन हम ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे। तभी गोकू कहता है हाँ वो भी जल्दी करेंगे, लेकिन अभी कुछ खा लेते हैं। और दूसरी तरफ वेजिटा अर्थ पे पहुंचने वाला रहता है और गोकू वेजिटा की सेंस कर लेता है। वो ऊब से कहता है क्या तुमने वो सेंस किया, वो वेजिटा की है, तो फिर चलो उसे हेलो बोलते हैं। और फिर वेजिटा अर्थ पे लैंड होने ही वाला रहता है, लेकिन कोई 2 अनजान शख्स वेजिटा की स्पेसशिप को देखते रहते हैं। तभी उनमें से एक कहता है वारू वहाँ ध्यान मत दो, हमें अभी उन पे ध्यान नहीं देना है और हमारे पास और भी जरूरी काम है। अर्थ के सभी लोग वेजिटा की स्पेसशिप को टीवी पे देखते रहते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि अर्थ पे आ रहे हैं सेंस वॉरियर। और फिर वेजिटा की स्पेसशिप अर्थ पे लैंड हो जाती है। फिर वहाँ गोटेन और ट्रंक्स भी आ जाते हैं। ट्रंक्स वेजिटा से कहता है आपका स्वागत है और अब जल्दी आ गए। तभी वेजिटा ट्रंक्स से पूछता है वो लोग कौन थे जो मेरे आने पे चीयर्स कर रहे थे। फिर ट्रंक्स कहता है किंग फ्यूरी आपको ट्रिब्यूट देना चाहते थे क्योंकि आपने अपने वॉरियर्स को भेज के उनकी मदद जो की थी। और फिर वहाँ गोकू और ऊब भी आ जाते हैं और फिर गोकू ऊब को सभी से मिलवाता है। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे लोग अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पे पैन और गोहान भी आ जाते हैं और लोगों को बचाने लगते हैं और फिर सभी लोग गुंडों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। पिकलो गोहान से कहता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। उसके जवाब में गोहान कहता है हाँ पिकलो, और वहाँ क्या चल रहा है। फिर पिकलो कहता है जल्दी से सभी को लेके लुकआउट पे आओ। तभी गोकू जोर से चिल्ला के कहता है सब लोग मेरी बात सुनो, मैं डेंडे की सेंस कर सकता हूँ और वो अभी खतरे में है, जल्दी से सभी मेरा हाथ पकड़ लो। और फिर सभी लोग लुकआउट पे आ जाते हैं। तभी वो किसी को देखते हैं। गोकू कहता है तुम कौन हो। तभी हम उस शख्स को देखते हैं। वो कहता है गोकू तो तुम आ ही गए, ये अफसोस की बात है, लेकिन हमें अपनी छुट्टी पहले ही ले लेना चाहिए और हम यहाँ ड्रैगन बॉल्स के लिए आए हैं। तभी डेंडे सारे ड्रैगन बॉल्स को ले आता है और कहता है जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था वो यहाँ पे हैं। तभी वेजिटा बाबिडी का सिंबल देता है और गोहान उनके कपड़े। तभी गोकू कहता है तो तुम बाबिडी और दाबुरा का बदला लेने आए हो। तभी वो शख्स कहता है बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, मेरा नाम आबरा है और मैं आखिरी विजार्ड हूँ जो जिंदा है और ये मेरा सेवक वरु है। तभी वरु गोकू से कहता है
सेल जाति के वॉरियर, तुमसे मिलकर खुशी हुई। गोकू शॉक हो जाता है। वो कहता है कैसे, तुम मुझे कैसे जानते हो? तभी आबरा कहता है हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में और हमारी पावर्स इतनी है जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये सुन के वेजिटा कहता है प्लीज मुझे हंसाओ मत, और तुम्हारा इरादा क्या है? फिर आबरा कहता है हमारा इरादा एकदम सिंपल है, ह्यूमैनिटी को उसकी जगह पे लाना। तभी गोहान कहता है उसकी जगह पे लाना मतलब क्या है उसका? और फिर ट्रंक्स गुस्से में कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं इनकी की सेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वेजिटा कहता है मुझे प्लीज हंसाओ मत, तुम्हें क्या जानना है ह्यूमैनिटी के ओरिजिन के बारे में? फिर आबरा कहता है क्या ये तुम पूछ रहे हो जो कि खुद अर्थ को एक बार खत्म करने पे तुला हुआ था? तुम चिंता मत करो, अभी तुम जान जाओगे कि हम क्या कर सकते हैं। तभी वरु कहता है सुप्रीम आबरा क्या हम उन्हें दिखाएं? तभी आबरा कहता है अपने आप को डिस्टर्ब मत करो वरु, हमारे पास टाइम है उनके लिए, तब हम उन्हें दिखाएंगे कि डर क्या होता है। लेकिन फिर भी इनके साहस को देखते हुए ये दिलचस्प होगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। चलो वरु उन्हें दिखाओ। और फिर वरु कुछ करता है और सब जगह अंधेरा हो जाता है और फिर सभी के पैर जकड़ जाते हैं, कोई हिल नहीं पा रहा था। तभी वेजिटा उससे निकल के वरु पर अटैक करने जाता है, पर पिक्कोलो वेजिटा को रोक देता है और कहता है रुको वेजिटा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे लड़ रहे हो, और अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता था तो वो तुम्हें मार चुके होते थे। लेकिन तभी आबरा पीछे से पिक्कोलो का गला पकड़ लेता है। ये देख गोहान शॉक हो जाता है। आबरा पिक्कोलो का गला पकड़ के कहता है मैं इसका कब से इंतजार कर रहा था, समझे कटसू के बेटे। और वो पिक्कोलो का गला दबाने लगता है और फिर पिक्कोलो के अंदर से डार्क ऑरा निकलती है और वो गिर जाता है। ये देख के दोनों गोकू और गोहान शॉक में रहते हैं और फिर आबरा अपने स्टिक की मदद से सारे ड्रैगन बॉल्स को लेता है। लेकिन तभी वेजिटा फिर से आबरा पे अटैक करने जाता है, पर आबरा वेजिटा का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है अब किंग के साइड होने का समय आ गया है। और फिर वो वेजिटा के मुंह पे एक ब्लास्ट करता है और वेजिटा जख्मी होकर गिर जाता है। लेकिन तभी पिक्कोलो आबरा की छड़ी पकड़ लेता है और कहता है तुम पहले से काफी इंप्रूव हो चुके हो। और फिर पिक्कोलो डेंडे को जल्दी करने को कहता है और फिर डेंडे सारे ड्रैगन बॉल्स को डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देता है। ये देख के आबरा वरु से कहता है वरु इन्हें संभालो, तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तभी वरु एक डार्क ब्लेड बनाता है और पिक्कोलो का हाथ काट देता है और पिक्कोलो अपने हाथ को वापस रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। और फिर वरु एक डार्क एनर्जी बॉल बनाता है। तभी आबरा कहता है तुम्हें पता है कि कहाँ निशाना लगाना है, और फिर वरु डार्क एनर्जी बॉल को कहीं छोड़ देता है। ये देख गोकू गुस्से में कहता है तुम इसके लिए पछताओगे। तभी आबरा कहता है पहले अपने आप को छुड़ाओ तो सेन, और बड़ी देर हो गई है। और फिर आबरा एक पोर्टल बनाता है और जाते हुए कहता है हम फिर मिलेंगे और अगली बार तुम्हारी कमजोरी की सजा तुम्हारी मौत होगी। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर सभी लोगों के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची रहती है, सभी उठ भी नहीं पा रहे थे। तभी ऊब को कुछ फील होता है और वो भागते भागते जाके नीचे देखता है और डर के कहता है मॉम, और हमें ये भी नहीं पता चला कि वरु ने उस एनर्जी बॉल से किसको मारा। और यहाँ पे ही चैप्टर 2 एंड हो जाता है।